जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम। और इसलिए 24/7 और 2047। साथियों, मोदी ने ही अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई। हमने 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इसका फायदा न सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला, बल्कि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पिता को मिला, भाई को मिला। 3 तलाक की वजह से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिंदगी तबाह हो रही थी। इसका लाभ असम की भी हमारी हजारों बहनों को हुआ है। साथियों, असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने असम में देश की बहुत बड़ी सेमी कंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी पर 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। आने वाले समय में अकेली इस यूनिट से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए 15,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे। आने वाले समय में पूरी दुनिया में असम को सेमी कंडक्टर सेक्टर के एक बड़े हब के रूप में पहचान मिलेगी। ये शुरुआत ऐतिहासिक है, अप्रत्याशित है। इन निर्णय इस क्षेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ निवेश विकसित भारत और विकसित नॉर्थ ईस्ट के हमारे संकल्प का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को भविष्य के भारत के हर सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, असम आज केवल दूसरे राज्यों की बराबरी नहीं कर रहा, असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जिस असम में सड़कें नहीं होती थी, वहां 10 वर्ष में 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। दरांग, उदलगुरी, बारपेटा और कोकराझार के लोगों के लिए अकेले इस क्षेत्र में ही करीब 2000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज देश का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु असम में है। आज देश का सबसे लंबा बोगीबील रेल रोड ब्रिज असम में है। अब गुवाहाटी में ही असम का अपना एम्स खुल चुका है। इसके अलावा बारपेटा और कोकराझार में भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं। असम में 5 जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की योजना भी
पर तेजी से काम चल रहा है। असम को 6 नई इंजीनियरिंग कॉलेज की भी सौगात मिली है। नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड को तैयार किया जा रहा है। हाल ही में पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। भाइयों बहनों, ये केवल विकास के आंकड़े नहीं है, ये सबका प्रयास का उदाहरण है। यहां कहा जाता है, राइजे नख जोकारिले नॉयबोय, यानी यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। असम आगे बढ़ रहा है, आप लोगों के प्रयास हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी बहुत दूर नहीं है। बीजेपी सरकार देश में टाइगर्स की संख्या हमारे कालखंड में बढ़ी है और वन क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। कुछ समय पहले ही मैं काजीरंगा नेशनल पार्क गया था और मैं देश का पहला प्रधानमंत्री था जो वहां रात को रुका था। असम सरकार की शक्ति की वजह से अब राइनो का शिकार बीते दिनों की बात बन रहा है। असम की ये बायोडायवर्सिटी यहां की बहुत बड़ी ताकत है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प लिया है कि देश की हेरिटेज को ग्लोबल मैप पर ले जाएगी। इसे ग्लोबल टूरिज्म के भी असम आने की संभावना बढ़ेगी। असम में बढ़ता टूरिज्म यहाँ रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा मौके लेकर के आएगा। साथियों, हम विकास भी और विरासत के मत पर चल रहे हैं। हम बारपेटा को वैकुंठ धाम बनाकर नमन करते हैं। इसी धरती ने श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव जैसे संत दिए। इसलिए आज अगर काशी में विश्वनाथ धाम का निर्माण होता है तो असम में कामाख्या कॉरिडोर की विकास भी किया जाता है। बीजेपी सरकार के प्रयासों से असम के महान योद्धा लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती पूरे देश में मनाई और असम के गमोशा का ब्रांड एम्बेसडर तो खुद आपका मोदी है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस को देश की विरासत इससे भी दिक्कत है। मैं असम के स्थानीय परंपराओं में कपड़े पहन लेता हूं तो कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस को असम के लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि यहां कांग्रेस का स्कोप ही खत्म हो गया है। कांग्रेस को दिया आपका वोट, केंद्र में सरकार नहीं बनाएगा। बीजेपी को दिया आपका वोट, विकसित भारत बनाएगा। इस बार बारपेटा से फणिभूषण चौधरी जी को, कोकराझार से जयंता बासुमतारी जी को और गुवाहाटी से बहन बिजुल कालिता मेधवी जी को आपके रिकॉर्ड वोट से जिताना है। 7 मई को वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना, हर बूथ जीतेंगे ना, घर घर जाएंगे, मतदान को जगाएंगे, सुबह सुबह मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम है, वो भी करना है। आप घर घर जाना और घर घर जाकर के कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधा